सबसे धाकड़ मिसाइल टेस्ट सफल हुआ। भारत ने मिसाइल से किया पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का स्वागत। भारत के मिसाइल टेस्ट ने की चीन के जासूसी शिप की विदाई। भारत ने मिसाइल दाग चीन पाकिस्तान की कहानी की खत्म। भारत के लिए दो खुशखबरी। वहीं चीन ने मलेशिया विमान डील रोकी। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे मिसाइल परीक्षण के बारे में बताने वाले हैं जिसे न सिर्फ भारत की शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी इस परीक्षण या टेस्ट को करने का कारण शक्ति प्रदर्शन था। यानी कि दुश्मनों को खुलेआम चेतावनी देना कि अगर भारत अपनी करने पर उतर आया तो उसके बेड़े में ऐसी मिसाइल पहले से मौजूद है जिसकी दुश्मन तक पहुंच कुछ मिनटों की है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया जिससे उसने अपने दोनों दुश्मनों को एक साथ ऐसे बड़े मौके पर चेतावनी दे दी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्वागत भारत ने मिसाइल की गूंज से किया, तो वहीं चीन के जासूसी शिप की विदाई रात में मिसाइल के द्वारा गरजे आसमान में हुई। एक मिसाइल टेस्ट और दुश्मन के कानों में जबरदस्त धमाका। भारत के एक मिसाइल परीक्षण ने उड़ाई चीन पाकिस्तान की नींद। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, चलिए एक एक कर दोनों किस्सों को विस्तार से समझते हैं। पहला, मिसाइल से हुआ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ मिल चुका है। पहले से ही माना जा रहा था कि इमरान खान के दुश्मन और भारत से नफरत करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा। असीम मुनीर को जनरल बाजवा का भी करीबी माना जाता है। बाजवा ने ही असीम मुनीर को आईएसआई चीफ बनाया था। आईएसआई चीफ रहते हुए असीम मुनीर ने प्रधानमंत्री ऑफिस की जासूसी की थी। उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री थे। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस आत्मघाती हमले के पीछे असीम मुनीर का भी हाथ होने की बात सामने आई। पुलवामा का बदला लेने के लिए जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो असीम मुनीर ने इमरान खान से भारत पर हमला करने की बात कही, लेकिन असीम मुनीर से अपनी निजी लड़ाई के कारण इमरान खान ने उन्हें आईएसआई पद से हटा दिया। बहरहाल, भारत को यह तो पता ही था कि उसको धमकी देने वाला ही पाकिस्तान का नया चीफ बन रहा है, तो भारत ने भी असीम मुनीर के आने से पहले मिसाइल दागकर उसका स्वागत किया। मिसाइल के नाम से तो पाकिस्तान में वैसे ही डर बैठ जाता है। अब इसका कारण बताने की जरूरत नहीं। जिस समय असीम मुनीर के पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनने की खबर आई, उससे कुछ घंटे पहले भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण किया। परमाणु क्षमता से लैस इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 3 मिसाइल की गति 15 मैक है, यानी कि लगभग 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिटेल में बताएं तो 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से उड़ने वाली मिसाइल दुश्मन को पलक झपकाने तक का मौका नहीं देती। दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी 680 किलोमीटर है, यानी अगर भारत अपनी करने पर आया तो मात्र 2.5 मिनट में इस्लामाबाद में तबाही मचा देगा। वैसे अग्नि 3 मिसाइल 13 मिनट में बीजिंग भी पहुंच सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अग्नि 3 का परीक्षण पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन बार बार परीक्षण करके इन मिसाइलों की क्षमता को बढ़ाया जाता है और चैन की नींद सो रहे दुश्मनों को भी जगाया जाता है। अब असीम मुनीर का स्वागत इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। भारत को हमले की धमकी देने वाले असीम मुनीर को अब एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि इस बार अगर कोई मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भारत की इस तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ के स्वागत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दूसरा, चीन के जासूसी जहाज की भारत ने मिसाइल दागकर की विदाई। दरअसल दोस्तों, भारत 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच में एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा था, और इसके लिए भारत ने बकायदा 15 से 20 दिन पहले एक नो टर्म वार्निंग जारी कर दी थी। मतलब एक खास एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था। 9 से लेकर 11 तारीख के बीच में, यानी कि सब कुछ कंफर्म था, टेस्ट होने ही वाला था कि टेस्ट से 3-4 दिन पहले अचानक से चीन ने अपने एक जासूसी शिप को हिंद महासागर में रवाना कर दिया, और बताया यह जा रहा था कि इस जासूसी शिप पर ऐसे उपकरण लगे हो सकते हैं जिससे कि आप लॉन्ग रेंज की मिसाइल को आसानी से ट्रैक कर सकें, उनकी जासूसी कर सकें। हालांकि जैसे ही भारत को इसकी खबर लगी, भारतीय नौसेना ने इस जासूसी शिप पर पूरे तरीके से नजर बनाए रखी। इसे ट्रैक करते रहे कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन भारत ने एहतियात के तौर पर 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच में किया जाने वाला मिसाइल परीक्षण रोक दिया। और ऐसा करने के पीछे भारत का मकसद ये था कि हम नहीं चाहते थे कि भारत की इस खतरनाक मिसाइल के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में, इसकी कमियों के बारे में चीन को किसी भी प्रकार की भनक लगे। दरअसल दोस्तों, बीते दिनों भारत ने एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया, और ये एक नाइट यूजर ट्रायल था।
मतलब कि भारतीय सेना अपने मिसाइल बेड़े में से रैंडमली किसी भी एक मिसाइल को पिक करती है और उसका रात के वक्त एक परीक्षण किया जाता है, ये देखने के लिए कि मिसाइल रात में भी ठीक से काम कर रही है या नहीं। दूसरा मकसद ये होता है कि बहुत सारी मिसाइलें ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक रखे जाने के बाद खराब होना शुरू हो जाती हैं, डेड होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में भारतीय सेना उस भंडार गृह से रैंडमली एक मिसाइल को पिक करती है और उसे देखती है टेस्ट करके कि क्या वो सही से परफॉर्म कर रही है या नहीं। अगर वो सही से परफॉर्म कर रही है मतलब पूरा जो हमारा स्टॉक है वो परफेक्ट है। अगर वो सही से काम नहीं कर रही, उसमें कुछ मॉल फंक्शन है, तो फिर इसकी जांच की जाती है और इसकी कमी दूर की जाती है। यानी कि अपने मिसाइल बेड़े को दुरुस्त रखने के लिए इस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। और इस बार मिसाइल चुनी गई थी अग्नि 3, जो कि 3000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है, जो अपने साथ 1.5 टन का परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। और इस मिसाइल ने बिल्कुल टेस्ट बुक की तरह काम किया है, यानी कि परफेक्ट, जो कि टारगेट इसके होते हैं सबको अचीव किया और कोई भी माल फंक्शन नहीं हुआ। एक तरीके से हमने चीन को संदेश भी दे दिया। दूसरा, अपना जो मिसाइल बेड़ा था उसे भी टेस्ट कर लिया। तो दोस्तों, चीन को भारत की तरफ से मिला यह संदेश अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। अब आते हैं दोस्तों अपनी दूसरी इंटरेस्टिंग खबर पर। दरअसल आपको याद ही होगा कि मलेशिया ने एक लड़ाकू विमान खरीदने के लिए टेंडर निकाला था। इस टेंडर में भारत की तरफ से तेजस था, चीन पाकिस्तान की तरफ से JF-17 था और दक्षिण कोरिया की तरफ से FA-50। हमने आपको कुछ महीने पहले इस पर अपडेट दी थी कि मलेशिया ने दक्षिण कोरिया के FA-50 को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। और यह बहुत ही हैरानी भरा फैसला था, क्योंकि FA-50 भारत के तेजस और चीन पाकिस्तान के JF-17 से कहीं ज्यादा महंगा लड़ाकू विमान है। और दूसरी बात, इसकी परफॉर्मेंस JF-17 से भी ज्यादा घटिया है। उसके बावजूद भी इसे चुना गया। और उसी समय मलेशिया के अंदर बहुत सारे खोजी पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि इसमें भारी मात्रा में करप्शन हुआ है। अब इसी मामले को चीन ने उठा लिया और मलेशिया की जो एंटी करप्शन कमीशन है उसे यहां पर रिपोर्ट कर दी है। और चीन की कंप्लेंट पर मलेशिया की जो एंटी करप्शन कमीशन है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अगर इस मामले पर यहां कोई भी करप्शन का छोटा सा चीज पाया जाता है तो पूरी की पूरी डील को रद्द कर दिया जाएगा और लड़ाकू विमान को दोबारा फिर से चुना जाएगा और दक्षिण कोरिया के FA-50 को बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा होने के चांस पूरे हैं, क्योंकि हाल ही में मलेशिया के अंदर नए प्रधानमंत्री चुने गए जो पहले विपक्ष में थे, अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और जिन प्रधानमंत्री के अंदर ये पूरी डील हुई वो विपक्ष में जा चुके हैं। इससे आप समझ जाइए कि खेल होने के पूरे चांस हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।